वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाद है। तो यार चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंस्टा पे फॉलो किया फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, तो वीडियो का टाइटल है भारत का पहला पीएम जिसकी खतनी और करनी में फर्क नहीं। क्या मतलब? काम करने में फर्क नहीं, जो ऐसे कुछ ऐसा ही टाइटल है। तो बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वीडियो देखेंगे तभी अंदाजा लग जाएगा कि क्या कहानी लगी है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। बहुत अच्छी बात, मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज। बिल्कुल। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया? जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से कर्जों में तकरीबन 20.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 2018 के मुकाबले में 70% ज्यादा है। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी है। तो IMF को भी तो डर है, इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल सर। IMF किसी ना किसी को तो जवाब देगा। अब आपने सारा पैसा हमारा पाकिस्तान से दे दिया, आप जरा प्लान तो बताइए कि पाकिस्तान ये पैसा वापस कैसे करेगा। 20 मरतबा पाकिस्तान आपको बात कह रहा था, 20 मरतबा उन्हें भी फिक्र है ना। कर्ज का पैसा लेके मुल्क नहीं चलते। मुल्क IMF के प्रोग्राम में गए, इंडिया गया था, इंडिया ने रिफॉर्म्स की, इंडिया बाहर निकल के आ गया। इमरान खान, मैंने तुम्हें ऑन एयर चैलेंज किया था, 10 रुपए की शर्त लगाई थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। मैंने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। तुम्हें जबरदस्ती महज पप्पा जानी की रोजी रोटी के चक्कर में वजीर आजम बनाया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि इंसान के मनफी रवैये उन्हें गधे से भी बदतर बनाते। इनको किसी का एहसास नहीं है, इनके ज़मीर मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं। तो वो बड़ा इमरान खान करती थी हिंदुस्तान स्पेशल में आपका फिजा खान ही बड़ा इमरान करती थी। हर दफा खुद IMF के पास कर्ज लेने के लिए पहुंच जाता है, और दूसरी ओर IMF को पाकिस्तान बुरा भला भी कहता है। दरअसल पाकिस्तान का ये चेहरा सबके सामने है। जिस थाली में पाकिस्तान खाता है उसी में उसकी शेद करने की बुरी आदत है। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान अपने मुल्क का ऐसा हाल देखकर बहुत दुखी दिखाई दे रही है, और वो आज भारत को कोसने की बजाय अपने मुल्क का ऐसा हाल देखकर आंसू बहा रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ये भी बता रहा है कि भारत कैसे रिफॉर्म करके अपनी इकोनॉमी को कहां से कहां ले आया। नूरुल आरफिन सदीकी ने तो इमरान खान की खूब क्लास ली है, और उसने पाकिस्तान के ऐसे हालातों के लिए इमरान खान को कटघरे में खड़ा कर दिया। 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। 20 मरतबा हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, और जो रिजर्व्स हैं वो गिर जाते हैं, और हम इसी साइकिल में फंसे हैं। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया? जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से कर्जों में तकरीबन 20.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 2018 के मुकाबले में 70% ज्यादा है। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं, और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 20 रुपए इजाफा होगा तो इसका असर गैस और बिजली पर भी पड़ेगा, और पेट्रोलियम मसनूआत की जो मजीद कीमतें हैं वो बढ़ने की सूरत में गरीब और आम आदमी की जिंदगी पर तबाह पड़ेगा, और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएं। इंसान के मनफी पिछली महंगाई तो कुछ नहीं थी, इसने तो मार के रख दिया। ये लोग बेहिस हैं, जिनको अपनी जेबें गर्म करने के अलावा कुछ नजर नहीं आता, इनको किसी का एहसास नहीं है, इनके ज़मीर मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। माफियाज का टोला है ना, ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं, इनकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये करप्ट माफिया मुआशरे के लिए नासूर बन गए हैं, ये हमारे अवाम के लिए एक ऐसा जख्म बन गए हैं जिन पर रोज नमक छिड़क कर उनके जख्मों को ताजा किया जाता है। इन करप्ट अनासिर की जो जड़ें हैं, बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं, तो इसीलिए इनके साथ मुकाबला करना कोई आसान बात तो है नहीं। मेरे साहब ये बताइए कि भारत में ये जो किसान
फार्म लॉज जो थे इसको जो रिपील करने की बात है वो आपको कैसे दिखती है, और फिर पाकिस्तान के जो डिफरेंट नेटिव्स हैं उस पर आपकी कमेंट्री क्या बनती है? देखिए साहब, फार्म लॉज जो मोदी जी ने बोला था कि हम शायद अपने किसान भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए, हाँ और हम ये फार्म लॉज वापस लेते हैं, उन्होंने बोला। माफी मांगी, उन्होंने ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि सब मतलब हम नहीं कर पाए, और ठीक है, अगर आप लोग कन्विंस नहीं है तो हम वापस लेते हैं, कहानी खत्म सर। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बात है? इंडियन सिटीजन्स तो हैं सर, इंडियन सिटीजन्स तो हैं, और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, सेवक कहते हैं लोगों की सेवा करने वाला, जो खिदमत देता है, तो कहते हैं सबसे बड़ा खिदमत देने वाला मैं हूं। आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं मालिक नहीं हूं देश का। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छा। वही तो प्रधानमंत्री कामयाब है इस दुनिया में कि यू नो मोदी झुक गया, तो किसके सामने झुका मोदी? अगर झुका तो अपने लोगों के सामने, अपनी जनता के सामने, अपने लोगों के सामने। मोदी किसी आईएमएफ के सामने तो नहीं झुका, किसी वर्ल्ड बैंक के सामने तो नहीं झुका, किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी सऊदी अरेबिया के सामने तो नहीं झुका ना। अपने भाइयों के झुकने में कैसी शर्म है? अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके सामने झुक जाता हूं तो कौन सी शर्म है? दैट्स ऑल राइट। और जो पाकिस्तानी लिबरल्स कह रहे हैं कि कोई गायब नहीं हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था, जब आपने मुझे बताया देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यहाँ कोई गायब, हमें आदत नहीं है सर लोगों का गायब होने की, यहाँ पे होते नहीं है गायब। तो आई थिंक इट मस्ट बी अ नोवेल्टी इन पाकिस्तान दैट इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ सही बात है, कोई गायब नहीं है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल सर ऐसी है कि सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है, इन्होंने अमेरिका से लोन लिया है, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, IMF से लिया है, और दीगर ममालिक से भी इन्होंने लोन लिया। अब इशू ये है ना सर कि वापस कैसे करेंगे लोन की? तो बेसिक शर्त ये होती है कि इसको वापस कैसे करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ये IMF ने यू नो जो भी शराइत बड़ी मजबूत कर दी हैं, तो IMF को भी तो डर है, इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल सर। IMF किसी ना किसी को तो जवाब देगा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देगा, और उसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो पैसे डाले हैं वो सारे मुल्कों ने मिलकर थोड़े डाले, किसी ने कुछ डाले अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से मुल्कों ने पैसे डाले। अब कल वो मुल्क बोलेंगे साहब आपने सारा पैसा हमारा पाकिस्तान से दे दिया, आप जरा प्लान तो बताइए कि पाकिस्तानी पैसा वापस कैसे? बिल्कुल इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो मेन चीज़ है ना बाबा, कल आप मुझसे ऐसी बात में हमारी बहस हुई थी कि भाई आसान शर्तों पे देगा, लेकिन उसने आगे जवाब देना होता है कि भाई पैसा आएगा कैसे। वो फिर कहता है कि भाई मैं तुमको पैसा, तब उन्होंने अपना फायदा भी निकालने दिया, ऐसी बात ऊपर सूद होता है। फिर जब वो देगा बोलेगा तुम ये काम करोगे इससे इतना इतना पैसा मिलेगा, वो हमें मिलेगा। बिल्कुल IMF के पास भी बड़े मुल्कों के पैसे पड़े होते हैं ना, जब बैंक है ना, बैंक है ना, उनके पास वो पूछ होती है किधर की हैं, किस मुल्क होती हैं, वापसी कैसी होगी, ये चीज तो ये सीन है ना। और बिल्कुल, और फिजा ने भी आज बोल पड़ी है भाई ऐसे तो बड़ा है मोदी तो इंडिया को वो उनकी मतलब के वो कर रही होती है, उनके बारे में बुरा बुला बोल रही। शुक्र है आज इनको ख्याल आ चुका है पाकिस्तान का भी कि पाकिस्तान में चल कर रहा है। शुक्र है ये इंडिया से जरा निकल के पाकिस्तान के अंदर भी आए हैं और इनको पता लगा है कि भाई इन्होंने वो क्या रहा है। तो इसने बात सही बोली, महंगाई इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम लोग रोने पे तोले हुए हैं। मतलब कि हम लोग झुकते हैं, हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं वो आवाम के आगे नहीं झुकते। हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं वो सिर्फ जाते हैं IMF के पास। हमारे हुक्मरान हैं अगर वो सही करप्शन ना करें, अपने लोगों से बोले कि पर बंदा 100 रुपया भी दे ना, तो मैं कहता हूं कि पर बंदा अगर 100 रुपया दे, हम कर्जा उतारने के लिए सारा पैसा करेंगे। हर बंदा 100 रुपया भी अगर देता रहे तो ये कर्जा उतरता है। लेकिन ये कहते हैं ना कि भैं अगर 100 में से मतलब कि अगर बनता है, समझ लो एक मतलब 1000-2000 करोड़ बन भी जाता है ना इन पैसों से पूरी आवाम का, तो इन्होंने उसमें से भी मतलब के 1500 करोड़ तो खा ही जाना है। एक एग्जाम्पल दी है, इधर कुछ नहीं बचता भाई। वो लोग वो तरक्की करते हैं ना जिनकी आवाम ठीक सारे बिल्कुल ये इस गवर्नमेंट में भी सारा पैसा खाया जा रहा है, सारा पैसा खाया जा रहा है। किधर लग रहा है? वहाँ पे कोई लगा है? कोई भी नहीं। IMF से कर्जे ले रहे हो, कहीं लग नहीं रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। भाई कह रहे हैं कि महंगाई, क्या बंदा करे? ये मोदी जी पे उठाते हैं ना भाई, किसानों के मसले नहीं है, किसानों के उन्होंने मसले हल किए हैं। चलो किसानों को समझाने में किसान उनकी बात नहीं समझे, फिर भी किसानों के वो मसले मसाइल सारे वापस उन्होंने जो लॉ पास किए थे वो वापस ले लिया।
उन्होंने बोला कि भाई हम समझा नहीं सके, तो उसके लिए सॉरी भी बोला और वापस भी ले लिए। पाकिस्तानी मीडिया लोग कहते हैं कि वो किसानों के सामने झुक गए, अपनी जनता के सामने झुक गए, उनके मसाले, ऐसा हुक्मरान करता। और हम लोग कहाँ झुकते हैं, अपने लोगों के आगे झुकते नहीं है, कंट्रीज के आगे झुकते हैं और IMF के आगे झुकते हैं, उनसे भैया कटोरा लेके आए बस लो। ये जो कर्जा भी मिलेगा ना, ये भी 15-20 दिनों की गेम में खत्म हो जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। IMF वाले भी ताड़ियां बजा दे रहे, मिलता कुछ भी नहीं है। वही ना, तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इन तरह वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।